वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। एसबीआई क्लर्क मेन एग्जाम 2018 में डेटा इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नए फॉर्म में आए थे। चेक होता है कि आपको इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है या नहीं, जबकि नेक्स्ट ईयर 2019 में नहीं आए। इस बार फिर आने की संभावना है। कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, आपको मज़ा आएगा। इसके डिफरेंट एस्पेक्ट को सीखने का मौका मिलेगा। इसका जो पीडीएफ है वो अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टेलीग्राम ग्रुप में मौजूद रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी जिसको हम डेटा इनइक्वालिटी कहते हैं उसके सेट पर बात करते हैं। नए फॉर्म में ये क्वेश्चंस हैं। ऑप्शंस इस रूप में दिए हुए देखिए, और इन्हीं ऑप्शंस में आपको बताना है। तो x माइनस 2 होल स्क्वायर 9, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 9। देखिए देखिए देखिए, ये जो फर्स्ट है ये x माइनस 2 अगर बोलेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस रूट ओवर 9 यानी प्लस माइनस 3। यानी कहने का मतलब कि x का वैल्यू प्लस 2 और प्लस 3 हो सकता है और प्लस 2 माइनस 3 हो सकता है। इसका मतलब कि x का जो वैल्यू हुआ वो 5 है या -1 है, -1 और 5, ये वैल्यूज हुए x के। ठीक है, सेकंड इक्वेशन देखिए, 2y प्लस 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये है, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस रूट ओवर 16 यानी कि प्लस माइनस 4 होगा। लेकिन यहां जो बचेगा इसे भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी कि y प्लस 4 की बात करें तो ये प्लस माइनस 2 होता है। यानी कि y इज इक्वल टू -4 -2 हो सकता है और -4 प्लस 2 हो सकता है, यानी कि -6 और -2। नंबर लाइन पर आप देखेंगे, देखिए गौर से देखिए, -2 या -6 नंबर लाइन पर तो आपको दिखेगा कि x इज ग्रेटर देन y। बोलिए, x इज ग्रेटर देन y यानी सी आंसर। ठीक है, क्लियर? चलिए ऐसे सी आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। यहां पर आप देखिए, गौर कीजिए, कभी कभी बहुत सीधा भी होता है। जैसे ये एक्स स्क्वायर है माइनस, थोड़ा गौर कीजिए तो 2ab ऐसा कर सकते हैं ना, प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि x माइनस 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 8। देखिए सेकंड इक्वेशन देखिए, y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 63 इज इक्वल टू 0। तो आप जानते हैं प्लस इंटू प्लस प्लस 9 इंटू 7 63, 9 प्लस 7 16, यानी यहां कुछ था नहीं, 7 प्लस 9 ऐसे, यानी y इज इक्वल टू 7 और 9। आप क्या देख रहे हैं, 8 लाइन बिटवीन देम, नो रिलेशन होगा ना ऐसे। देखिए अगर हम नंबर लाइन खींचते हैं, अगर हम नंबर लाइन खींचते हैं तो हमें दिखता है ये देखिए, ये 8 है,
जो कि x है और ये y है, 7 and 9 जो है ये y है। तो क्या देख रहे हैं? नो रिलेशन। either x is greater than y or less than y, तो नो रिलेशन। इसके मुताबिक ये आंसर है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। ये शेप आप देख रहे हैं, ये एक नए फॉर्म में पूछने का प्रयास है। हम लोग 1/x को यदि l मान लें तो क्या दिखता है? 25l² माइनस 15l प्लस 2 इज इक्वल टू 0। l इज इक्वल टू 1/x और इसके बाद वैसा ही हो गया। 25 इंटू 2 50, 10 इंटू 5 यानी माइनस 10 प्लस 5। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 25 आपको पता है। यानी कहने का मतलब कि L का जो वैल्यू हुआ इसको 10/25 यानी कि दिस और 1/5, और हम जानते हैं कि L इज इक्वल टू 1/x है, तो x इज इक्वल टू 5/2 और 5, दैट मीन्स कि 2.5 और 5। बोलिए, है ना बढ़िया क्वेश्चन। इसी तरह से अगर हम सेकंड की बात करें तो उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं 40m²। इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, माइनस 13m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m को हमने 1/y माना। बोलिए, लिख सकते हैं ना ऐसे, प्लस इंटू प्लस प्लस 40 इंटू 1 48 इंटू 5 8 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 8 और डिवाइडेड बाय 40। आप सबों को पता है कि ये कैसे होता है। दैट मीन्स कि m का जो वैल्यू हुआ वो 1/8 और 1/5 और इसीलिए रेसिप्रोकल है। y का वैल्यू हुआ 5 और 8। जल्दी बोलिए, ऐसा होगा 5 और 8। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर लाइन पर हम बात करें तो x इज लेस देन इक्वल टू y। कैसे? इधर देखिए, दिखाता हूं। नंबर लाइन पर अगर हम बात करें तो देखिए, ये 2.5 है, ये 5 है, ये 8 है। y इन्हें कहते हैं और x इन्हें कहते हैं, तो x इज आइदर लेस देन और इक्वल टू y। क्लियर? समझ में आ रहा है? देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह का है, वैसा ही। तो फर्स्ट उसी तरह से हम लोग मानते हैं कि 48l² माइनस 14l प्लस 1 इज इक्वल टू 0। l मीन्स 1/x। वैसे ही बोलेंगे प्लस इंटू प्लस प्लस 48 इंटू 1 48, 8 इंटू 6 8 प्लस 6 यानी कि 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 48। बस देखिए, तो L का वैल्यू क्या हुआ? 1/8 और 1/6 यानी कि x का जो वैल्यू हुआ 6 और 8। ठीक है, 6 और 8। उसी तरह से सेकंड में देखिए, 45m² प्लस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 1/y। बोलेंगे ना, 45m² प्लस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
देखिए 45 इंटू 2 90 प्लस इंटू माइनस माइनस 90 10 इंटू 9 10 माइनस 9 और प्लस है माइनस कॉमन लिया माइनस 10 प्लस 9। बोलिए बोलिए बोलिए। और डिवाइडेड बाय 45 डिवाइडेड बाय 45 तो m का जो वैल्यू हुआ माइनस 2/5 से कैंसिल किया दिस और 1/5 यानी कि y का जो वैल्यू हुआ रिवर्स कर दिया -4.5 और 5 यानी +5। देखिए इसको बढ़िया से क्लियर। अब आप इसको नंबर लाइन पर देखेंगे या आपको समझ में आ रहा होगा। आइए मैं नंबर लाइन पर दिखाता हूं ताकि नए स्टूडेंट को भी समझ में आए। इसका जो वैल्यू है -4.5 और 5 है और ये 6 है और 8 है। बोलिए है ना ऐसे। ये -4.5 और +5 है, ये y का वैल्यू है और x का वैल्यू 6 है या 8 है। तो हम क्या देख रहे हैं, x इज ग्रेटर देन y। बोलिए होगा ना ऐसे, बताइए। यानी कि डी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए। ये एक सिंपल पैटर्न है जैसा कि हमेशा से आता रहा है। x² + 3x - 4 इज इक्वल टू 0। प्लस इंटू माइनस माइनस 4 इंटू 1 4 माइनस 1 माइनस माइनस 4 प्लस 1। समझ में आया? थोड़ा डायरेक्ट मैंने किया। तो x का वैल्यू हुआ -4 और 1। ठीक है। सेकेंड, उसी तरह से y² + 10y + 24 इज इक्वल टू 0। प्लस इंटू प्लस प्लस 24 1 इंटू 24 24 6 इंटू 4 24 6 + 4 यानी माइनस कॉमन लिया -6 - 4 यानी y इज इक्वल टू -6 और -4। हम लोग क्या देख रहे हैं? उसी तरह से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। देखिए होगा कि नहीं। इधर देखिए क्या देख रहे हैं, -6 है -4 है और ये 1 है। y का वैल्यू इन दोनों में से कोई हो सकता है, x का वैल्यू इन दोनों में से हो सकता है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। देखिए पहले ऐसे होगा कि नहीं। क्लियर? ओके, समझ में आ गया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रहा होगा। मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगातार सॉल्व कर रहा हूं। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है और मैं काफ़ी कुछ कर चुका हूं और आगे भी काफ़ी कुछ करने का इरादा है। आप जस्ट मुझे फॉलो कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं मैं क्या करूं, परेशान हूं। मेरा कहना है कुछ नहीं, आप मुझे फॉलो कीजिए। आपको अंदर से गुड फीलिंग आएगा, खुद समझ में आएगा व्हाट इज द बेस्ट वे और तब आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट।